Hello friends, I'm Dr. Rushali Jadhav. I am an obstetrician and gynecologist with Columbia Asia Hospital पुणे। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है गर्भ निरोधन के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन बेसिकली फियर होता है, डर होता है कोई चीज़ इस्तेमाल करने से या कोई मेडिसिन या कोई हार्मोनल डिवाइसेस यूज़ करने से हमारे शरीर पे कोई नुकसान या आगे फर्टिलिटी रिलेटेड या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से या किसी कोई मिथ होता है जो सुनी सुनाई बातों पे हम लोग विश्वास करके ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर मेथड या कोई एक चीज़ या कोई एक मेथड इज़ नॉट गुड फॉर अस या हम उसे इस्तेमाल करने से हमें नुकसान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से हमेशा इस बात पर सलाह मशवरा करके उनसे जान सकते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। बेसिकली जो हेल्दी होते हैं, यंग फीमेल जो हेल्दी होती हैं, उनको कोई भी मेथड यूज़ करने की का फ्रीडम होता है, क्योंकि उनको कोई एलिमेंट्स या मेडिकल डिसऑर्डर्स अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द हार्मोनल और नॉन हार्मोनल मतलब जिसमें हार्मोन है और नहीं है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने में जनरली कोई रिस्क नहीं होता है। सिर्फ एक बात होती है, जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधन की चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। आप अपने डॉक्टर से, आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से सही समय पर उनका फॉलोअप या सलाह मशवरा अगर आप लें और उनको सही समय पे कांटेक्ट करें और उनसे एग्ज़ामिन कर लें उस चीज़ के बारे में, आपके वाइटल्स या आपका ब्लड प्रेशर, आपका वज़न, ये सब चीज़ें आप एग्ज़ामिन करवाएं उनसे, तो हार्मोनल मेथड्स भी काफ़ी सेफ़ होती है। सुपरविज़न में यूज़ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेफ़ होता है। आपको अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। चूज़ कैसे करना है, जैसे मैंने बोला कि जो यंग फीमेल्स हैं जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकती हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि विच मेथड इज़ गुड फॉर यू, शी विल सजेस्ट यू अ फ्यू, बट वो आपको चॉइस देंगे कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल बी सजेस्टेड वेरियस मेथड्स, लेकिन चॉइस आपका रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपको कितने इयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, किस बात से आप कंफर्टेबल हैं, वेदर यू वांट टू गेट इट इंसर्टेड वंस एंड फॉर ऑल। जैसे कॉपर्टी होती है या कॉपर्टी वाला जैसा हार्मोनल डिवाइस जिसको मिरेना या बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं जिसमें वो अवेलेबल होता है, तो ऐसा हार्मोनल डिवाइस यूज़ करना है। या आपको इंजेक्शंस कंफर्टेबल रहेंगे जो 3 मंथ्स में या 12 वीक्स 13 वीक्स में एक बार लगता है, या आपको कोई जो स्किन में होते हैं इम्प्लांट्स वो कंफर्टेबल है आपके लिए, या आप रोज़ एक टैबलेट लेना पसंद करेंगी जो रोज़ नियमित तरीके से 3 हफ्तों के लिए लेना होता है। तो द डिसीजन आपका होता है कि आपको क्या यूज़ करना है। इफ़ द डॉक्टर फील्स कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं कोई भी मेथड यूज़ करने के लिए, लेकिन डिसीजन आपका होता है विच मेथड यू वांट टू यूज़। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कॉपर्टी बिठाने से कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या कोई और परेशानी हो जाती है, कभी पेन हो जाता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई यूट्राइन प्रॉब्लम है या बेसिकली उनको पहले ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। इट इज़ नॉट दैट कि हर एक पेशेंट को सिमिलर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से वही तकलीफ़ हो जो किसी और को हुई है, बिकॉज एवरीबडीज़ बॉडी इज़ डिफरेंट। द रिएक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव जो रहता है वो हर एक की बॉडी पे कुछ अलग असर करता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं, आपकी हिस्ट्री बताएं, आपका प्रेफरेबल मेथड बताएं कि आप कितना फ्रीक्वेंटली उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, उसकी इफ़ेक्टिविटी वो कितना इफ़ेक्टिव है या उसका फेलियर रेट कितना है, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। हर एक मेथड का एक फेलियर रेट होता है, कुछ नियर 100% इफ़ेक्टिव रहते हैं,
कुछ में रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको चीज़ें अगर याद नहीं रहती है, आप जल्दी भूलती हैं चीज़ें, तो आप ये जो एक बार फिक्स हो गया, देन यू जस्ट हैव टू फॉलो अप विद द डॉक्टर। ऐसी चीज़ें ईज़िली कॉमनली अवेलेबल है, और इनके बारे में जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। हार्मोनल मेथड्स के अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनके बेनिफिट्स अगर ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं तो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर सलाह देंगे वो यूज़ करने की। इसके साथ साथ हार्मोनल मेथड्स का जो बेनिफिट है दूसरे डिजीज़ के लिए, जैसे कैंसर्स हो गया, ब्रेस्ट कैंसर्स हो गया, या ओवेरियन कैंसर्स हैं, इन चीज़ों के लिए भी हार्मोनल डिवाइसेस, लाइक एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी हार्मोनल डिवाइसेस या हार्मोनल टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। दे कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाता है, वो गर्भ निरोधक का भी काम करते हैं, और आपकी जो अगर बीमारी है आपको कोई, तो उसमें भी वो बीमारी को बढ़ने ना देना या उसके सिम्टम्स कम करने का भी काम करते हैं। तो आप अगर आपकी हिस्ट्री ठीक से बताएंगे आपके डॉक्टर को, तो डेफिनेटली शी और ही विल हेल्प यू आउट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा चूज़ करना है। बट जो भी आपने सुना सुनाया है उस पर विश्वास ना करके, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर पूछिए। मैनी थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, मैनी थिंग्स आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, मतलब आप इजीली उसको ख़रीद सकते हैं। तो जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं आप अपने डॉक्टर से लीजिए, रादर दैन किसी से सुन के आप अगर डिसाइड करते हैं कि ये मेथड ठीक नहीं है। वेरियस मेथड्स हैं, जैसे कॉन्डम्स हैं विच कैन बी यूज्ड, पार्टनर डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो टैबलेट्स होती हैं वो है रेगुलरली लेना है। जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो रेगुलरली लेनी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, और भूलना नहीं होता है, यू कैन नॉट मिस अ पिल। एंड जो कॉपर्टी होती है वो वंस इंसर्टेड कैन बी केप्ट फॉर 3 years 5 years। जो कॉपर्टी जैसा डिवाइस होता है हार्मोनल, दैट ऑल्सो कैन बी केप्ट फॉर 3 years और 5 years। रिमूवल इज़ वेरी इजी। रिटर्न टू फर्टिलिटी, मतलब आप जब यूज़ करना बंद कर देते हो इन चीज़ों को, तो इमीडिएटली रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी हो जाता है। यू कैन ईजिली कंसीव आफ्टर दैट इफ़ यू विश टू। जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है फर्टिलिटी वापस आने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, वो भी आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, या अगर किसी चीज़ पे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्मोन्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्ट्री क्या है और आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन या सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए क्या है।